आदमी ने अपनी पैंट खोली और जैसे ही वो समुद्र में पेशाब करने वाला था, अचानक पीछे से पाल सेल हिलने लगा और ठीक उस आदमी से जा टकराया। गनीमत रही कि उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और समय रहते दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़ लिया। लेकिन इस समय नाव तेजी से चल रही थी और जरा सी भी चूक होने पर वो समुद्र में गिर सकता था। इस संकट की घड़ी में उसने अपने शरीर को घुमाया और अपना दाहिना पैर नाव के तख्ते पर टिका दिया, जिससे उसके शरीर को अंततः सहारा मिल गया। अच्छी बात ये थी कि ये सिर्फ एक डरावना पल था। अभी भी पेशाब लगने के कारण उसे मजबूरी में केबिन के अंदर जाकर ही काम चलाना पड़ा। लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही वो फारिग होकर बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, दरवाजा अचानक लॉक हो गया। चाहे उसने कितना भी जोर लगाया, वो दरवाजा नहीं खोल पाया। उसने दरवाजा खोलने के लिए कोई औजार ढूंढना चाहा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि अंदर खून के 4 निशान होंगे। आदमी बुरी तरह डर गया। उसने जल्दी से पास रखी कैंची निकाली और दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी बाहर रखे रेडियो से अचानक आवाज आई। पता चला कि बाहर से एक मालवाहक जहाज गुजर रहा था, जिसने उसे जल्दी से रास्ता बदलने को कहा, नहीं तो टक्कर हो सकती थी। आदमी ने तुरंत खिड़की से बाहर देखा और वाकई बगल में एक मालवाहक जहाज था। उसने हिंसक तरीके से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ताला टस से मस नहीं हुआ। यह देखते हुए कि जहाज टकराने ही वाले हैं, उसने अपने शरीर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश जारी रखी। लेकिन काफी मशक्कत के बाद उसे एक तरकीब सूझी और उसने जल्दी से बाहर की रस्सी को पकड़ लिया, उस पर एक की गांठ लगाई और फिर उसे समुद्र में फेंक दिया। रस्सी पानी में धीरे धीरे डूबने लगी, लेकिन एक गलती से वो रस्सी में बुरी तरह उलझ गया। उसने हताशा में रस्सी को पकड़े रखा। रस्सी से छूटने के बाद आदमी की सांसें फूलने लगी और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। जब वो जागा तो उसने पाया कि वो अभी भी जिंदा है। आदमी ने खिड़की पर चढ़कर देखा, बाहर अभी भी समुद्र ही था। ऐसा लग रहा था कि अभी मालवाहक जहाज से टक्कर नहीं हुई थी। हालांकि उसकी जान बच गई थी, लेकिन वो अभी भी बाहर नहीं निकल सका था। जब वो आदमी हताशा में जमीन पर बैठा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, तभी उसे खिड़की के बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा, जो रस्सी अभी प्रोपेलर से तन गई थी वो अब ढीली हो गई थी। आदमी ने जल्दी से उसे वापस खींचकर देखा। रस्सी के सिरे पर लगी गांठ अजीब तरीके से कटी हुई थी। इसने आदमी को बुरी तरह डरा दिया। वो खिड़की पर चढ़ा और बाहर झांका तो पाया कि जहाज अपने आप चलने लगा है और एक काली घटा की ओर बढ़ रहा है। शौचालय में फंसा आदमी अब केवल किस्मत के भरोसे था। जब जहाज काली घटा में दाखिल हुआ तो बाहर अचानक बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। कुदरत के आगे ये छोटी सी नाव बिल्कुल बेबस थी। कुछ ही देर में जहाज के अंदर हर जगह पानी भर गया। जिंदा रहने के लिए आदमी ने खुद को जितना हो सके ऊपर लटका लिया। इसी तरह वो सुबह तक संघर्ष करता रहा। पूरी रात पानी में भीगने के कारण उसे अचानक लगा कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया है। उसने जल्दी से खिड़की खोली और ताजी हवा की कुछ सांसें ली। थोड़ा आराम करने के बाद वो पानी के नीचे गया। वो ये देखना चाहता था कि पानी में भीगा हुआ ताला खुल पाएगा या नहीं। हैरानी की बात थी कि उसने जैसे ही हैंडल को हल्का सा घुमाया, वो घूम गया। ये देखकर आदमी ने जोर से धक्का दिया और आखिरकार बाहर निकल आया। एक दिन तक शौचालय में फंसे रहने के बाद वो तुरंत जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहाँ टिकट धूप का आनंद लेने लगा। लेकिन अभी उसने ज्यादा आराम किया भी नहीं था कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। आदमी ने जल्दी से चारों ओर देखा और पाया कि ऊपर भी पानी जमा है। उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये जहाज डूबने वाला है। इसलिए उसने फर्श का तख्ता उठाया और कुछ खाली बोतलें ढूंढी और फिर उस शौचालय के दरवाजे को बाहर निकाला जिसे उसने अभी तोड़ा था। उसने बोतलों को उस पर बांधकर एक छोटी नाव बना ली। ये हो जाने के बाद वो उस छोटी नाव पर बैठ गया और दूर जाकर देखने लगा। वो देखना चाहता था कि क्या बड़ा जहाज वाकई डूब जाएगा, लेकिन